नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में सबसे पहले एक तस्वीर, सरकार सो रही है। जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक रैली में मौजूद हैं और वहां पर लगातार जो तस्वीर निकल कर आई वो सोते हुए ही नजर आई। दस्तक में सरकार का सोना हम नहीं दिखलाएंगे। जाग रही है सरकार और जागते जागते इस देश के भीतर जो कुछ हो रहा है हमें लिखना पड़ा। राग दरबारी, राग दरबारी आपने पढ़ा होगा, बड़ा जबरदस्त उपन्यास है ये। कई कैरेक्टर आपको याद होंगे, चाहे वो रुप्पन बाबू हों, बद्री पहलवान हों, वेद जी याद हों, छोटे पहलवान, खन्ना, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। छोड़िए उस कैरेक्टर को और आ जाइए मौजूदा वक्त में और राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए। राष्ट्रगान शुरू होते ही सिनेमा हॉल में ही खड़े हो गए, जिस पर चौकसे के पीछे बैठे लोगों ने आपत्ति की तो चौकसे जी को लगा कि नई पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रगान में खड़ा हुआ जाए। जब सिनेमा घरों में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नेशनल एंथम बजाया जाएगा तो बच्चों में, लोगों में संस्कार डेवलप होंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली लोगों में देशभक्ति की भावना आएगी। और इसी के बाद श्याम नारायण चौकसी ने राष्ट्रगान को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उन्हें यह भी लगा कि फिल्म में जिस तरीके से राष्ट्रगान गाया गया वह खिलवाड़ है। मैंने फिल्म कभी खुशी कभी गम में नेशनल एंथम एज ए पार्ट ऑफ फिल्म, उसमें स्टोरी नहीं था वो, तो वो गलत ढंग से पिक्चराइज किया था, जिस पर 24 जुलाई 2003 में जबलपुर हाईकोर्ट ने फिल्म में से राष्ट्रगान का सीन हटाने का आदेश देते हुए फिल्म पर ही रोक लगा दी थी। पर 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि फिल्म में राष्ट्रगान के सीन के दौरान दर्शकों के खड़े होने से अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति बन जाएगी। बनिस्पत खड़े होने से राष्ट्रगान की गरिमा बढ़े। यानी फिल्म में राष्ट्रगान के सीन के दौरान खड़े होकर देशभक्ति जताने के सवाल को 2004 में ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि उसके बाद रिव्यू पिटीशन भी डाली गई, लेकिन 2006 में भी यही फैसला आया। पर सितंबर 2016 में चौकसी ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मांग के साथ खटखटाया कि फिल्म से पहले सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजना चाहिए। तो 30 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा घरों में राष्ट्रगान अनिवार्य करते हुए आदेश जारी किया कि राष्ट्रगान और तिरंगे के सम्मान में हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी इस पर अपनी सहमति जताई। पर 405 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता खत्म कर दी, क्योंकि इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राष्ट्रगान को सिनेमा घरों में बजाने की अनिवार्य करने वाले फैसले में बदलाव किए जा सकते हैं। और केंद्र सरकार ने दरअसल यूं ही बदलाव की बात नहीं की। याद कीजिए, अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था, लोग मनोरंजन के लिए फिल्म देखने आते हैं, वहां उन पर इस तरह देशभक्ति थोपी नहीं जानी चाहिए। और बाकायदा जस्टिस मिश्रा की बेंच ने ही कहा, समाज को मॉरल पुलिसिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली बार सरकार चाहेगी कि लोग टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर सिनेमा हॉल ना आए, क्योंकि इससे भी राष्ट्रगान का अपमान होता है। तो फिर कोई क्या कहेगा। और बेंच ने तो यहाँ तक कहा, हम केंद्र सरकार को अपने कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की इजाजत नहीं दे सकते। तो एक कमेटी भी बनी हुई है जिसे 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। इस लिहाज से मार्च तक वो कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, लेकिन अब सिनेमा घरों पर है वो राष्ट्रगान बजाएं या ना बजाएं। लेकिन अजीब गरीब संयोग भी है, जबलपुर हाईकोर्ट ने जब पक्ष में फैसला दिया था तब जस्टिस मिश्रा वहीं पर थे। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तब जस्टिस मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में आ चुके थे। जस्टिस वीएन खरे ने 2004 में रिजेक्ट कर दिया था हाईकोर्ट का मसला। लेकिन बहरहाल संयोग की दृष्टि से देखिए, लेकिन जिक्र आज राग दरबारी का हो रहा है तो एक दूसरी दृष्टि आपको दिखलाते हैं। सत्ता में आने के लिए जो कहा, दोबारा सत्ता में आने का वक्त आ गया। खतरे की घंटी साधु संतों गौरक्षकों ने राजस्थान में बजा दी। यह पन्ना बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का है। 2013 में सत्ता के लिए वसुंधरा राजे ने गाय को मां का दर्जा देते हुए जो लिखा वो पहले पढ़ लीजिए। साफ साफ लिखा गया, सत्ता में आ गए तो हर साल गौशाला को अनुदान देंगे, गोचर भूमि को गायों के लिए आरक्षित करेंगे, गाय को राजकीय धरोहर घोषित करेंगे, नरेगा के तहत गौशाला का काम करवाएंगे,
गो रिसर्च संस्था और गो विश्वविद्यालय बनाएंगे। पर हुआ कुछ भी नहीं तो राज्य भर के साधु संत आज सड़क पर उतर आए। राज्य के सभी 33 जिलों में गेरुआधारी साधु संतों में अब आक्रोश है कि 5 बरस होने को आए पर गाय को माता कहने वाली सत्ता ने मां की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो अब गुस्सा इस चरम पर है कि वसुंधरा सरकार को ही इस बरस के चुनाव में सत्ता से बेदखल करने को हर कोई तैयार है। सरकार है वर्तमान, इन्होंने अपना जो एक विजन डॉक्यूमेंट था उसको नकारा है। प्रदेश की समस्त गौशाला संचालकों के साथ, गोपालक किसान, गोभक्त, गोवत्स संतों के साथ ये बड़ा धोखा है। इसलिए आज पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले में, जिला मुख्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन देकर के मुख्यमंत्री के नाम ये मांग की जा रही है कि 15 बिंदु जो गौ सेवा के कार्य हैं आप शीघ्र लागू करें। बाड़मेर में तो बकायदा महावीर पार्क में राजस्थान गोभक्त समिति के हजार लोग जुटे और सभी ने वसुंधरा सरकार को ढिंडोरा पीटने वाली सरकार करार देकर इस बरस चुनाव में मजा चखाने की मुनादी कर दी। हम ये चाहते हैं कि भाजपा अपने जो है चुनावी घोषणा पत्र को, जिसको विजन डॉक्यूमेंट बनाना है सरकार ने, उसको वो तुरंत प्रभाव से लागू करे और जो उन्होंने वादे किए उन वादों को जल्दी से जल्दी पूरा करे। तो जयपुर से लेकर बाड़मेर और जैसलमेर से लेकर भरतपुर तक गौ रक्षा के लिए जुटे लोगों ने सरकार पर 3 आरोप सीधे मढ़े। पहला, गौचारण की जमीन राजनेताओं ने हड़प ली है, उसे खाली कराया जाए। गाय के लिए चारा का बजट भी नेता नौकरशाह खा गए। बिना किसी सरकारी मदद के गौशालाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो ऐसे में मंत्री जी भी आज जवाब देने के लिए सामने आ गए और उन्होंने कहा पैसा तो दिया गया है, चलिए विरोध हुआ है तो और पैसा देंगे। अभी तक हमारा लक्ष्य है कि जैसे पहले इनके लिए अलग से कोई फंड नहीं था, तो हमने ये सेस लगा करके जो अलग से फंड की व्यवस्था की है। अब जैसे जैसे फंड बढ़ता जाएगा आगे आगे गौशालाओं के लिए और भी व्यवस्था होगी। पर ऐसे में अब गौभक्तों का गुस्सा वसुंधरा सरकार को लेकर इतना ज्यादा हो चला है कि बकायदा उन्होंने चेतावनी दी है, अगर वसुंधरा ने उनकी बात नहीं मानी तो प्रधानमंत्री की 16 जनवरी को होने वाली सभा का भी वो बहिष्कार कर देंगे। 4 साल पहले सरकार ने सत्ता में आने से पहले गौ सेवा का वादा किया था, लेकिन अब गायों को भी समझ में आ गया होगा कि ये नेताओं के सियासी वादे थे। 4 साल से राजस्थान में गायें संकट में हैं। इससे परेशान गौ सेवक सड़कों पर निकले हैं और कह रहे हैं कि जिस सरकार को हमने बनाया था उसका बहुत कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। दरअसल राग दरबारी उपन्यास भी है और भीमसेन जोशी का राग दरबारी भी है, लेकिन हम यहाँ वो नहीं सुनाएंगे क्योंकि प्रवासी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जो देश के भीतर भारतीय मूल के लोगों से कह रहे हैं जो विदेशों में रहते हैं, राहुल गांधी जिस बात का जिक्र विदेश जाकर भारतीय मूल के लोगों से कह रहे हैं, दोनों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। Job creation in India is at an 8-year low. New investments are the lowest they have been in 13 years. A rise in the forces of hatred and division. Today, the only thing India talks about is what you are allowed to eat, who is allowed to protest, and what we can say, or rather what we cannot say. Activists and journalists are threatened. They are shot dead for expressing their views. विश्व का हमारे प्रति जो नजरिया बदल रहा है, तो उसका मुख्य कारण यही है कि भारत स्वयं बदल रहा है, भारत ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 3 बरस में देश में उजियारा छा गया है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बोले 3 बरस में देश में अंधेरा छा गया है। प्रधानमंत्री प्रवासी दिवस के मौके पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतीयों के सामने दिल्ली में कह रहे थे, तो राहुल गांधी बहरीन में रह रहे भारतीयों को ही संबोधित कर रहे थे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ इस तरीके से देश के मुद्दों को लेकर आमने सामने आ खड़े हुए हैं, जिसमें एक दूसरे के उलट ही दोनों लगते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह 2013-14 के वक्त तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नीतियों को लेकर नरेंद्र मोदी सामने आकर खड़े हो गए थे। तब सवाल तो लाल किले का था, इसलिए याद कीजिए 15 अगस्त 2013 का दिन। प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण खत्म किया और घंटे भर के भीतर गुजरात के कच्छ से लाल किले का सेट बनाकर मोदी ने भाषण शुरू कर दिया।
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। और इसी के बाद से सत्ता विपक्ष के बीच जो तल्खी शुरू हुई, उसमें 2014 का ऐसा जनादेश निकला कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर जा सिमटी। पर 2017 बीतते बीतते गुजरात के जनादेश ने जो संदेश दिया, उसमें कांग्रेस को न सिर्फ ऑक्सीजन मिला, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के ही अंदाज में विदेश जाकर भारतीय डायस्पोरा के बीच मोदी सरकार को खुले तौर पर कटघरे में खड़ा करना राहुल गांधी ने शुरू किया। तो मोदी सरकार को भी अब जवाब देने सामने आना पड़ा। राहुल गांधी जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। 3 तलाक पर आपकी पार्टी ने जो स्टैंड लिया, वो क्या प्यार फैलाने वाला स्टैंड था या नफरत फैलाने वाला स्टैंड? तो कांग्रेस भी इस मल्ल युद्ध में कूदने को तैयार है। जवाब उसके पास भी है। राहुल गांधी जी ने देश की आलोचना नहीं की है, चिंता जताई है जो हालात देश में। अफसोस है आलोचना और चिंता में फर्क रविशंकर प्रसाद जी नहीं जान पाए। पर सवाल तो उस भारत का है जहां अक्सर विपक्ष सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाता है और जनता को लगने लगता है उसकी भावनाओं के साथ विपक्ष ही खड़ा है। 2014 में बतौर विपक्ष बीजेपी जन सवालों को उठा रही थी, या कहें उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सरकार और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ खूब बयान दे रही थी। और 2018 में बतौर विपक्ष कांग्रेस जन सवालों को उठा रही है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर समाज में जहर घोलने वाली स्थितियों को बतला रही है। तो हालात सत्ता बदलने वाले बनाए जा रहे हैं, या जनता के सवालों पर भी कोई नजर सियासत की होती है? क्योंकि पहली बार इस देश में किसान एकजुट है तो ग्रामीण चुनावी जनादेश चुनाव प्रभावित करने लगा है। पहली बार रोजगार के सवाल पर छात्र युवा एकजुट है तो आंदोलन की जरूरत चुनाव जनादेश के लिए बन पड़ी है। पहली बार दलित मुस्लिम युवा नए संघर्ष को खड़ा कर रहा है तो चुनावी जनादेश प्रभावित होने लगा है। यानी सवाल ये नहीं कि 2019 के लिए मोदी राहुल टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। सवाल तो ये है, क्या 2019 में सड़क की यह राजनीति परिपक्व हो जाएगी जो आज संसद मार्ग पर जिग्नेश, उमर खालिद, कन्हैया और शाहिला रशीद के जरिए नजर आई, या फिर से बीजेपी कांग्रेस की भेंट ये युवा नेता भी आने वाले वक्त में चढ़ जाएंगे? इन 4 नेताओं पर आने वाले वक्त में ये क्या क्या करेंगे और आज संसद मार्ग पे क्या हुआ, उससे पहले हमें लगता है आज बच्चों की बात भी कर ली जाए। बच्चे, उन्हें सर्दी नहीं लगती है क्या? क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। अनुष्का कुमार नाम है, मैं इंदिरा जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। उसके बाद बहुत ठंडी लगती है। क्लास में पढ़ाई हो रहा था पर ठंड लग रही थी, आकर आगे ताप रहे थे। स्वेटर नहीं मिला है। अरे भाई, नहीं स्वेटर मिला आपको? नहीं, ठंड लग रही है। ये तो बच्चे हैं, मासूम हैं, इन्हें क्या पता सर्दी से बचाने के लिए जो स्वेटर इन्हें दिसंबर के पहले हफ्ते तक मिल जाना चाहिए था, वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में भी नदारद है। क्योंकि योगी सरकार की प्राथमिकता में बच्चे आते नहीं, और ठंड से ठिठुरते बच्चे तो शायद बिल्कुल नहीं। बाबुओं के लिए तो बच्चे बच्चे हैं, उन्हें लगता है शायद इन्हें सर्दी लगती ही नहीं। स्वेटर के लिए धनराशि आने वाली है, सुन रहे हैं, अब उसके लिए कार्यवाही होगी, मिलेगा बच्चों को स्वेटर अगर आने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह फरमान जारी किया था कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को स्वेटर और जूते मोजे दिए जाएंगे। पर पिछले 15 दिनों से प्रदेश सहित देवरिया जनपद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बावजूद इसके अभी तक स्वेटर और जूते मोजे बच्चों को मिले नहीं। और जब राज्य के कृषि मंत्री से स्वेटर नहीं बंटने का कारण पूछा गया तो मंत्री जी ने मजाकिया लहजे में कहा, देवरिया से लेकर पूरे प्रदेश में मार्च तक ठंड पड़ती है। जल्दबाजी हमने नहीं की क्योंकि आप कहेंगे घोटाला हो गया, तो फिर 15 जनवरी तक स्वेटर बांटने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। अभी ठंडक जो है देवरिया जिले में जो है वो मार्च तक चलती है और स्वेटर की व्यवस्था वो करवा रहे हैं जल्दी। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं कि कार्रवाई शुरू हो रही है। तो सवाल सिर्फ मंत्री भर का नहीं, हमीरपुर जिले में तो इस वक्त
भीषण ठंड पड़ रही है। पारा 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके बच्चों में स्वेटर नहीं बटे। और अब बाबुओं का कहना है कि उनके पास जो बजट आया उस बजट के लिहाज से खरीदी नहीं हुई, जबकि बीएसए का कहना है 50% धनराशि मिल चुकी है और खंड शिक्षा अधिकारियों से मीटिंग करके स्वेटर जल्द बच्चों को दे दिए जाएंगे। 1,04,841 बच्चे हैं और इसके लिए 50% जो बजट आया है हमारे पास। और स्कूल में स्वेटर ना बटे जाने पर स्कूल की हेड टीचर खुद स्वेटर पहनकर क्या कह रही है, जरा इसे भी सुन लीजिए। हाँ, कई बच्चे ऐसे दिखाई दे रहे हैं स्वेटर भी नहीं पहने। एक आध बच्चों को तो ठंडक की वजह से उल्टी भी होने लगा है। ठंड लग गया है कि उल्टी होने लगा है। लेकिन स्वेटर बच्चों के लिए क्या मायने रखते हैं, ये गोंडा में नजर आया। वहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के झंझरी पंडरी ब्लॉक के पूरे उड़ईवा मुंडेरवा माफी के जूनियर हाई स्कूल पहुंचकर जब बच्चों में स्वेटर बांटा तो बच्चों को लगा जैसे सबसे बेशकीमती चीज उन्हें मिल गई और खुशी से बच्चों ने स्वेटर पहना और हाथ से विक्ट्री साइन दिखाया। क्या इसे योगी देख पाएंगे? अधिकारी कह रहे हैं कि स्कूलों तक पैसा पहुंचने वाला है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस माह के अंत तक ही स्वेटर बच्चों के बदन पर आ पाएगा, और वो भी अगर तेजी दिखाई गई तो। नहीं तो ये एक बार फिर मजाक का मजाक रह जाएगा। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। राग दरबारी ही तो है ये, और इन स्थितियों के बीच आने वाले वक्त में राग दरबारी के कुछ नए चरित्र भी नजर आएंगे। तो आइए, संसद मार्ग 1 रैली आज हो गई। इजाजत नहीं थी, इजाजत दे दी गई। संसद मार्ग पर हुंकार रैली का मन सजा तो जिग्नेश ममाणी, कन्हैया कुमार, शहला रशीद और उमर खालिद पर ही हर किसी की नजर थी। कौन क्या कहेगा, किसके निशाने पर कौन होगा, किसकी जुमा पर कौन सा मुद्दा होगा। आज जब इस देश के युवा यहाँ मौजूद है तो एक बात बहुत साफ शब्दों में बोलना चाहते हैं, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। हमें नफरत गौरक्षक नाम पर बांटना बंद करो, हमें नौकरी और शिक्षा दो। कुर्सियां खाली थी पर तेवर कड़े थे, और जिस तरह किसानों के दर्द को, युवा बेरोजगारों के सवालों को और दलित उत्पीड़न के सवालों को मन से उठाया गया, उसने पहली नजर में संकेत यही दिए, जो कहना है वो कहकर लौटना है, चाहे सुनने वालों की तादाद कम ही क्यों ना हो। आदिवासी भी मांगा आजादी, किसान भी बोला आजादी, मजदूर भी बोला आजादी, छात्र भी बोला आजादी, युवा भी बोला आजादी, चंद्रशेखर की आजादी, चंद्रशेखर की आजादी, चंद्रशेखर की आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। पर हर आवाज के निशाने पर केंद्र में मौजूदा सत्ता ही थी। इन्होंने गौरी लंकेश को मारा, इन्होंने रोहित वेमुला की हत्या की, इन लोगों ने नजीब को गायब करवा दिया। क्या हम सब ये बातें भूलने वाले हैं? हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। और दिल्ली की इस रैली में नायक के तौर पर पहुंचे गुजरात से आए जिग्नेश ममानी भी दलित युवा नेता से कहीं ज्यादा मोदी विरोध की परछाई को लिए चल रहे थे, जो उनसे बड़ी हो चली है। उन्होंने भी इस परछाई को बाखूबी मंच से जिया। अरे मोदी जी, हम आप ही के गुजरात के हैं और विधायक भी है अब तो, और हमें मालूम है हमारे असेंबली में जाने के चलते आपको बहुत सी फाइलें जलानी पड़ी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।